मिस्र के एक बेहद पुराने साइट पर पुरातत्वविदों ने एक ऐसी मम्मी खोजी है जिसकी जीभ सोने की है। मिस्र की प्राचीन परंपराओं में यह कहा जाता था कि मरने के बाद ये मम्मी भगवान से बातें करती हैं। शायद इसे इसलिए सोने की जीभ के साथ दफनाया गया था। तो चलिए जानते हैं कि आखिर सोने की जीभ के पीछे की कहानी क्या है। सोने की जीभ वाली मम्मी मिस्र के प्राचीन इलाके तापोसिरिस मैग्ना में मिली है। यह करीब 2000 साल पुरानी है। इजिप्शियन एंटीक्विटीज मिनिस्ट्री द्वारा हाल ही में जारी बयान में कहा गया है कि उस समय ऐसी मान्यता रही होगी कि मरने वाले प्रभु से बात करेगा, इसलिए सोने की जीभ के साथ दफनाया गया होगा। इस बयान में यह भी लिखा है कि मिस्र की प्राचीन कहानियों में कहा जाता है कि अगर सोने की जीभ वाली मम्मी गॉड ऑफ द वर्ल्ड अंडरवर्ल्ड यानी पाताल की देवता ओसिरिस से मिली तो उनसे बात करने के लिए सोने की जीभ मदद करेगी। मरने के बाद सोने की जीभ की देवता से बात करने की एक योग्यता के तौर पर देखा जाता था। हालांकि सोने की जीभ वाली मम्मी के पीछे का साइंटिफिक कारण सामने नहीं आया है। ये जीभ सोने की ही क्यों बनाई गई है, इसका कारण भी नहीं पता है। क्या मरते समय इस मम्मी के साथ न बोल पाने की दिक्कत थी, इसलिए इसे ये जीभ दी गई? तापोसिरिस मैग्ना में खनन के दौरान हाल ही में 16 कब्रें मिली हैं। इनमें से एक में सोने की जीभ वाली मम्मी थी। इस खनन का काम डोमिनिक रिपब्लिक की पुरातत्वविद कैथलीन मार्टिनेज कर रही हैं। तापोसिरिस मैग्ना में ओसिरिस और आइसिस के मंदिर हैं। ओसिरिस की पत्नी और बहन दोनों थीं। इसके पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने कई सिक्के बरामद किए थे जिन पर क्लियोपेट्रा 7 की शक्ल बनी थी, जो ये बताता है कि इन मंदिरों का उपयोग रानी क्लियोपेट्रा 7 के समय किया जाता था। अन्य 15 कब्रों से भी चीजें निकल रही हैं, वो सभी कई पुराने खजानों के सामने ला रही हैं। एक कब्र में एक महिला की मम्मी मिली है। इसने डेथ मास्क पहन रखा है जो उसके ज्यादातर शरीर को ढका हुआ है, लेकिन मौत के समय वो मुस्कुरा रही थी। एक मम्मी के चारों तरफ स्क्रॉल्स हैं जिनकी जांच की जा रही है। इसके अलावा प्लास्टर्ड लेयर्स, कार्टूनोज एनकेसिंग वाली मम्मी भी मिली है। एक मम्मी के ऊपर ओसिरिस का गोल्डन डेकोरेशन है। कुछ मूर्तियां भी मिली हैं जिनके पर किसी प्रकार का एक्सप्रेशन या भाव नहीं दिखता, लेकिन उनके कपड़े और हेयर स्टाइल को देखा जा सकता है। आर्कियोलॉजिस्ट को ये नहीं पता कि असल में कितने पुराने हैं, लेकिन माना जा रहा है कि ये टोलोमिस के शासन के दौरान के रहे होंगे। टोलोमिस का शासन साम्राज्य 304 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक था। ऐसा माना जाता है कि 30 ईसा पूर्व के बाद यानी क्लियोपेट्रा 7 की मौत के बाद यहाँ रोमन साम्राज्य स्थापित हुआ होगा, या फिर सिकंदर के किसी वंशज ने यहाँ शासन किया होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.